बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 11th क्लास का यूनिट नंबर 9। ये वो बुक है जो नई आई है, जो नया एडिशन आया है 2025 में, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, उसका यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, वो शुरू करेंगे आज। और उसकी एक्सरसाइज 9.1 से आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट बाय सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने सिंप्लीफाई करके बताना है इसका क्वोशंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, अगर आप 7 को तकसीम करते हैं 2 के साथ, तो इसका मतलब है कि 7 को आप अंदर रखेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6, रिमाइंडर आ गया 1। ये जो बाकी चीज़ बचती है डिवीजन होने के बाद, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। डिवीजन के बाद जो चीज़ बाकी बच जाती है उसको रिमाइंडर कहते हैं, और दिस इज़ कॉल्ड एज क्वोशंट। ये जो ऊपर रकम होती है वाली, इसको क्वोशंट कहते हैं, क्वोशंट। ठीक है, ये आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर, क्वोशंट, और इसको कहते हैं डिवाइज़र, डिवाइज़र। और ये जो 7 है इसको हम कहते हैं डिवाइडेंट, डिवाइडेंट। ठीक है, तो हमने निकालना है जब इसको डिवाइड किया जाता है इसके साथ, तो इसका क्वोशंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो आइए देखते हैं। 3x² को डिवाइड करते हैं हम, 3x² माइनस x प्लस 2 को डिवाइड करते हैं हम x माइनस 1 के साथ। इसके कोफिशिएंट बराबर करें, यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये x² लाना है तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब 3x² 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3x। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस 3x में से x के बाकी रह गए 2x प्लस 2। अब 2x चाहिए, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2। ये प्लस प्लस ये माइनस हो गया, ये प्लस, 2 प्लस 2 4 के बराबर आ गया। अच्छा, अब ये है आपका रिमाइंडर। ये जो बाकी चीज़ बच गई है इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। और ये जो ऊपर आया है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट, क्वोशंट। तो देयरफॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर, और क्वोशंट किसके बराबर आ गया, क्वोशंट इज इक्वल टू 3x प्लस 2 के बराबर आ गया। आइए अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आपको ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, जस्ट आपने डिवाइड करना है। जब आपने डिवाइड करना है तो जो रिमाइंडर होता है इसकी डिग्री डिवाइज़र से छोटी होनी चाहिए। अब ये देखें, इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो x³ को हम अंदर रखेंगे, x³ प्लस 12x² माइनस 3x प्लस 4 को डिवाइड करेंगे हम x माइनस 2 के साथ। ये क्यूब है, यहाँ पे आ गया x², ये आ गया x³ माइनस 2x²। अब इनके साइन चेंज होंगे, ये कट जाएगा, 12 और 2 14, x² आ गया, माइनस 3x को नीचे उठा कर ले आए, 4 को भी उठा कर ले आए। अब 14x² चाहिए, इसको 14x से मल्टीप्लाई कर दें, 14x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x² आएगा ना। ये आ गया 14x², 14 दूना 28, ये माइनस हो गया, ये प्लस, 28 में से 23 के बाकी रह गए 25x जमा 4, अभी भी x पावर 1 इधर भी है इधर भी है, प्लस 25 आएगा इधर, 25x माइनस 50,
ये प्लस प्लस ये माइनस का होगा, ये प्लस 50 और 4 54। रिमाइंडर किसके बराबर आया? रिमाइंडर इज इक्वल टू 54 और कोशेंट किसके बराबर आया? कोशेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो ऊपर होता है इसको कोशेंट बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25। ठीक 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 ठीक। अब हम इसका थर्ड पार्ट का कोशेंट और रिमाइंडर निकालते हैं। इसको लिखें यहाँ पे x4 माइनस 5x क्यूब प्लस माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 को डिवाइड करना है हमने x माइनस 6 के साथ। x माइनस 6 के साथ इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई x माइनस 6, इसको रेज कर दे जरा ऐसे करके। अब यहाँ पे 4 है ना, तो x4 कैसे आएगा? अगर मैं इसको x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब। इनके साइन चेंज होंगे, ये प्लस प्लस ये माइनस, ये प्लस। 6x क्यूब में से x क्यूब गए तो बाकी कितने रह गए? x क्यूब, ऊपर से नाजल हुआ 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12। अब x क्यूब लाना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर जमा 13x प्लस 12। उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर चाहिए तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस का होगा ये माइनस का। 13 में से 12 के बाकी रह गए x प्लस 12। फिर ये 1 के साथ जाएगा, x माइनस 6 प्लस प्लस माइनस, ये कट गया, 12 और 6 18। रिमाइंडर किसके बराबर आ गया? 18 के बराबर आ गया। रिमाइंडर इज इक्वल टू 18, कोशेंट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 1 जारी है। ये अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो डिग्री 4 का है और जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उसकी भी डिग्री 2 है। 5x4 माइनस 3x स्क्वायर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब इसके अंदर देखें x वाली रकम गायब है, उसकी जगह पे 0x लिख देंगे। माइनस 1 डिवाइड करेंगे हम किसके साथ? x स्क्वायर प्लस 4 के साथ। अब यहाँ पे 5 आएगा तो इसका कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा 5। उसके बाद x4 चाहिए ना, तो ये x स्क्वायर है, तो x4 कैसे आ सकता है? अगर 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 5x4 आ गया, 5 चौका 20, 20x स्क्वायर, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, प्लस 20x स्क्वायर। अब ये प्लस वाली टर्म है, ये प्लस वाली माइनस, ये इसके साथ ख़त्म, ऊपर से आ जाएगा यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर को नीचे उतार लिया। ये माइनस है, 20 में से 2 के बाकी रह गए 18, 18x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1। अब हमें x क्यूब माइनस 3x क्यूब चाहिए, तो माइनस 3 तो पहले ज़रूर आएगा और उसके बाद x आएगा, क्योंकि माइनस 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x क्यूब आएगा ना। ये देखना होता है कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए ये आंसर आए, तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये आ गया माइनस 3x क्यूब माइनस 12x, ये आ जाएगा प्लस, ये इसके साथ कैंसिल, माइनस 18x स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 12x माइनस 1। अब माइनस 18 चाहिए तो यहाँ पे माइनस 18 आ जाएगा,
-18x², 18 चौक 72, -72, ये प्लस का हो गया, ये इसके साथ कैंसिल। 12x, 72 में से एक गए, बाकी रह गया 71। ठीक है, तो कोशेंट किसके बराबर आ गया? कोशेंट इज इक्वल टू 5x² -3x -18, और रिमाइंडर किसके बराबर आ गया? रिमाइंडर इज इक्वल टू 12x + 71। तो कोशेंट निकालना था, रिमाइंडर निकालना था। आइए अब इसका 5th पार्ट करते हैं। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे हम 4x की पावर 4 -5x³। अब इसमें x² वाली रकम गायब है, उसकी जगह पे 0x² लगा दिया, +4x -6 को डिवाइड करना चाहते हैं हम x² -3x + 5 के साथ। इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब 3x4 आए? 3x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x4 -9x³ + 15x²। ये प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का। 9 में से 5 के बाकी रह गए 4, x³ -15x² + 4x -6। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 4x³ आए? 4x के साथ। इसको 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x³ -12x² + 20x। ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस, ख़त्म, ये कट गए। ये आ गया -3x² -20 में से 4 के बाकी रह गए 16 -6। इधर आ जाएगा -3 -3x² जमा 9x -15, 9x -15। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। 16 तो 9 पंजी -25x + 15 में से 6 के बाकी रह गए 9। तो कोशेंट किसके बराबर आया? कोशेंट इज इक्वल टू 3x² प्लस QUOT, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं, QUOTIENT। कोशेंट इज इक्वल टू 3x² + 4x -3, रिमाइंडर इज इक्वल टू -25x + 9। तो रिमाइंडर और कोशेंट ही आपने निकालना था। यूज रिमाइंडर थ्योरम। अब आपने रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए रिमाइंडर निकालना है जब हम इसको डिवाइड करते हैं इसके साथ। अच्छा, अब ये देखें, ये कितना लंबा प्रोसेस है। जब आप x² + 5x + 6 को डिवाइड करते हैं x - 2 के साथ, तो यहाँ पे पहले x आएगा, x² - 2x, ये कट गया आपस में, ये आ गया 7x + 6, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7x - 14, ये प्लस प्लस माइनस, और ये आ गया 20। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आपको पता चलता है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को लें, px इज इक्वल टू x² + 5x + 6। कहते हैं इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही कोई नहीं, आपने इसके साथ डिवाइड करना है ना, x - 2, इसको 0 के बराबर रखें और देखें x किसके बराबर आता है? 2 के बराबर आता है। तो यहाँ पे पुट कर दें x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + 6। तो जवाब आ गया आपका 4 + 10 + 6, टोटल किसके बराबर आ गया? 20 के बराबर।
ऐसे भी रिमाइंडर 20 आया, ऐसे भी रिमाइंडर 20 आया, लेकिन ये इजी मेथड है, ये थोड़ा टफ मेथड है। इज इक्वल टू रिमाइंडर। सेकंड पार्ट देखें, पी एक्स है हमारे पास, पी एक्स पॉलिनोमियल इस दफ़ा है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। तो अब x प्लस 1 के साथ डिवाइड करना है, तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो p -1 विल बी द रिमाइंडर। ये आ गया -1 की पावर 3 प्लस 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6, -1 प्लस 5 प्लस 6। तो ये बन गया जी 6 और 5 11, 11 में से 1 बाकी रह गया 10। दिस इज योर रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब किसके साथ डिवाइड करना है? x माइनस 1 के साथ। तो जस्ट आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, p1 विल बी द रिमाइंडर। तो ये आ गया 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 का पावर 2, 1 का पावर 1, 1। तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। दिस इज द रिमाइंडर जब आप इसके साथ डिवाइड करेंगे इसको। चौथा पार्ट है, ये पॉलिनोमियल है, इसके साथ डिवाइड करना है। तो अब क्या करेंगे आप? x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 2। जवाब आ गया जी 8 जमा 4 मनफी 14 प्लस 2। 8 से 4 12 से 2 हैं, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 8 4 12, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया, रिमाइंडर इज 0। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है? पी एक्स पॉलिनोमियल है हमारे पास x4 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को डिवाइड करना चाहते हैं हम 3 के साथ, x माइनस 3 के साथ। तो क्या करेंगे? x जगह पे 3 पुट करेंगे, तो p3 विल बी द रिमाइंडर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ गया 3 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 3 प्लस 1। ये आ गया 81 माइनस 81 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक हो गया। तो ये आ गया जी 81, 81 से कट गया, 9 और 1 10, 10 में से 3 के बाकी रह गए 7। तो 7 जो है ये दिस इज रिमाइंडर। अच्छा, ये जो पीछे आंसर दिए हुए हैं ये उनके साथ मैच नहीं करते। हमारे आंसर ठीक हैं, पीछे आंसर गलत हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो एक्स क्यूब को प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 को अंदर रखें और x माइनस 2 के साथ डिवाइड करके ये सारा प्रोसेस करेंगे तो जवाब आपका 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जब इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ तो रिमाइंडर आपका 7 आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए यूज़ फैक्टर थ्योरम डिटरमिन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ये पहला पॉलिनोमियल दूसरे का क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम से मुराद ये है कि हम पॉलिनोमियल बनाएंगे और इसका रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। पी एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, पुट कर दें आप, ये x प्लस 1 है ना, इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर आ जाएगा। तो p इंटू -1, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर, -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर होगा।
अब इसका सेकंड पार्ट देखें, पी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू आती है 2। आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 2, तो ये रिमाइंडर आएगा हमारे पास। रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर ना आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ये आ गया जी, x की जगह पे 2 पुट किया, 4 मनफी 10 जमा 6, 6 जमा 4 10, 10 मनफी 10, जवाब आया 0, जो कि रिमाइंडर है। रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया, देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है? ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल बनता है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करते हो तो क्या आंसर आता है? x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आप पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1, तो p माइनस 1 रिमाइंडर होगा। तो ये आ गया माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर प्लस माइनस 1 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई तो करके देखें ज़रा, माइनस 1 आ गया, प्लस 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, माइनस 3 आ गया, 3 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 5, ये तो माइनस 4 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये मैं चेक ना कर लूँ इसको। हाँ जी, ये इसका फैक्टर नहीं है। अब पी एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो पुट कर दें आप x इज इक्वल टू, एक्स माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। P2 रिमाइंडर है, अब देखते हैं ये 0 के बराबर आता भी है या नहीं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 7 इंटू 2 प्लस 2, ये आ गया जी 2 की ताकत 3, 8 के बराबर, 8 से 4 12, अरे वाह 14 मनफी 14 इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया, रिमाइंडर इज 0। देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का फैक्टर होगा। पांचवा पार्ट है इसका, पॉलिनोमियल है आपके पास x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब पुट करेंगे हम x की जगह पे 3, तो ये आ जाएगा P3 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 3 प्लस 1, ये आ गया 81 माइनस 81 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 1। तो 81 से कट गया, 9 10 में से 3 के बाकी रह गए 7, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 फैक्टर इसका नहीं है। देयरफॉर x माइनस 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं होगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, ये मैं ये वाली रकम देख के लिख गया था, एक्चुअली ये इसका फैक्टर नहीं होगा। x माइनस 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन आपको सिखाने जा रहा हूं टू शो दैट x इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? मसलन अगर आपके पास ये कोई पॉलिनोमियल है ना, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसके अंदर तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है। 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये आ गया 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 6 प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है, ये 2 क्या कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में पुट की जाए और रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए
तो हम इसको क्या कहते हैं कि दिस इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर कहता है कि ये जो x दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, ठीक है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने साबित करना है कि ये इसका ज़ीरो है, यानी हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे और साबित कर देंगे कि रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर आता है। उसके बाद फिर कहता है एंड यूज दिस रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। फिर पॉलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या है ये देखिए। सबसे पहले तो आप सपोज करें कि ये पॉलिनोमियल पी एक्स के बराबर है, ये है एक्स क्यूब, इसमें एक्स स्क्वायर वाली रकम गायब है, 0x² लिख दें आप, -7x+6, ठीक हो गया। अब इसके कोएफिशिएंट ले बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन। इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जो बड़ी रकम है उसका कोएफिशिएंट लें, फिर x² का कोएफिशिएंट लें, फिर -7 और 6। अब आपने x = 2 के ऊपर चेक करना है, तो क्या करेंगे आप, x यहाँ पे पुट कर देंगे 2। ये गौर से देखने वाला है भाई, ज़रा यहाँ पे पुट करेंगे 2। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि यहाँ पे 0 अपनी तरफ से लिख लिया करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 0 को ऐड किया, जवाब आ गया 1। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2, वो आंसर यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 आ गया। जो आंसर आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, वो यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, -7 और 4 -3 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ये देखिए ये 0 आ गया, ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो देयरफॉर x = 2, देयरफॉर x = 2 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px = x³ -7x + 6, ठीक है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। अब पहले आपने ये x के फॉर्म में था, इधर सारे कांस्टेंट लिख दिए, ठीक है। अब आपके पास ये कांस्टेंट है, दोबारा इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब एक दफ़ा डिवाइड कर दिया है ना, जब एक दफ़ा डिवाइड करेंगे तो ये पहले x³ का कोएफिशिएंट था, अब ये x² का कोएफिशिएंट बन गया। इसको कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़ 1 × x²। उसके बाद आगे कम करते जाएंगे, फिर 2 × x आ जाएगा, फिर -3 = 0, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करें, x² + 3x -x -3 = 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये मज़ीद किसके बराबर आ गया, यहाँ से x हम कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ गया x + 3, फिर -1 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में आ गया x + 3 = 0। तो x + 3 कॉमन आ गया, x - 1 = 0। तो एक आ गया आपके पास x + 3 = 0 या x - 1 = 0, x = -3, x = 1। तो देयरफॉर x = 2, -3 and 1 are zeros of px। px क्या है आपका, x³ -7x + 6। अब इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। नोट यहां पे लिख लेते हैं जी, नोट इफ a1 a2 a3 आर ज़ीरो ऑफ px, तो फिर px किसके बराबर होगा, px बराबर है x - a1 x - a2 x - a3, ठीक है जी। तो फिर ये चूंकि इसके ज़ीरो हैं, -2 बड़ा करके लिख लें ज़रा,
पहला क्या था हमारे पास 2 -3 और 1। लो जी, तो फिर पॉलिनोमियल किसके बराबर आ गया? फिर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x -2 कर देंगे इंटू x -3 कर देंगे, x माइनस तीसरा क्या है 1। तो ये आ गया जी x -2 x + 3 इंटू x -1। ये आ गया जी px पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कर दी। और px किसके बराबर था? x³ -7x + 6 इज इक्वल टू x -2 इंटू x + 3 इंटू x -1। ये था जी आपका आंसर। पहले हमने इसको साबित किया कि ये इसका 0 है, फिर इसके रिमेनिंग 0 निकाल कर पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कर दी। लो जी, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, साबित करना है ये उसका 0 है। इसको px के साथ डिनोट कर दिया। अब ये आ गया x³। अब x² वाली टर्म यहाँ से गायब है, उसकी जगह पे मैंने लिख दिया 0x² -28x -48 बाय सिंथेटिक डिवीजन सबसे पहले आप इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 1, इसका कोफिशिएंट आ गया 0, इसका -28 -48। x की जगह क्या है -4, -4 यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे 0 अपनी तरफ से लिखना होता है। इन दोनों को जमा कर देंगे 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जवाब आया -4, वो यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48, जवाब आया 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। क्योंकि इसका नाम px रख दिया तो इतना ही लिख दें आप। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज अब ये देखिए, पहले ये x³ का कोफिशिएंट था, अब एक दफ़ा डिवाइड करने के बाद x² का कोफिशिएंट रह जाएगा, फिर इसकी x² के बाद ये x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन करें आप, x² 6x जमा 2x -12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x -6 कॉमन आ गया, x + 2 आ गया ब्रैकेट के अंदर। अब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, जवाब 0 के बराबर आ रहा है। तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू 6, अगर ये 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू -2। देयरफॉर x इज इक्वल टू -4, 6, -2 आर ज़ीरोज़ ऑफ px। ठीक है, तो फिर फार्मूला क्या है हमारा? px इज इक्वल टू x1 माइनस x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 वेयर a1 x is equal to a1 a2 a3 are zeros of the polynomial। तो ये फिर आ गया जी px is equal to x माइनस, इसको करेंगे -4 तो ये +4 हो जाएगा, इंटू एक्स -6 इंटू एक्स माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब ये px किसके बराबर था? दैट इज इक्वल टू x³ -28x + 48 इज इक्वल टू x + 4 इंटू x -6 इंटू x + 2। तो ये देखें, ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल था उसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। ये यहाँ पे -48 आना था, ये मैं गलती से +48 लेके आऊँ। चलो जी, अब हमारे पास पॉलिनोमियल है px और दो ज़ीरो साबित करने हैं कि ये दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं। तो px है आपके पास 2x4 + 7x³ -4x² -27x -18
बाय सिंथेटिक डिवीजन्स, सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन के तहत इसका कोफिशिएंट क्या है 2, एक्स क्यूब का 7, स्क्वायर वाले का -4, एक्स का -27 और -18। पहले हम इसको चेक करेंगे 2 के ऊपर। यहाँ पे हमने ज़ीरो लगाना होता है हर लिहाज से, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ऐड किया करेंगे इनको, तिरछी मल्टीप्लिकेशन, 2 × 2 4, 4 यहाँ पे लिख दिया। इनको ऐड किया 7 और 4 11, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 11 × 2 22, 4 में से 22 गए, बाकी रह गए 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 18 दूना 36, यहाँ पे बच गए 9। इनको मल्टीप्लाई करें 9 दूनी 18, 18। इन दोनों को ऐड करें, 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अब आपके पास दूसरा क्या है -3। अब यहाँ पे लिखें जी आप -3, यहाँ पे तो 0 ही आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6, वो यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3 और 5 -15 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -9। इन दोनों को ऐड करेंगे 0 के बराबर आ गया। तो दोनों 0 के बराबर आ गए। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 - 3 आर zeros of polynomial. डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, अब हम क्या करते हैं, डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखते हैं। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज किसके बराबर होगी डिप्रेस्ड इक्वेशन? पहले ये x4 का कोफिशिएंट था, एक दफ़ा डिवाइड किया x³ का, अब x² का रह गया, ठीक है। इधर एलिमेंट गिन लिया करें ना, 1 2 3 है, तो 3 में से 1 कम किया, 2 आया, तो x की पावर होगी 2, 2x²। आगे ये x का कोफिशिएंट आ जाएगा 5x + 3। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2x² + 2x + 3x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में आएगा x + 1। यहाँ से 3 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आया x + 1 इज इक्वल टू 0। फिर x + 1 कॉमन निकालेंगे दोनों में से, ये देखें ब्रैकेट के अंदर आया 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x + 1 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -3/2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 - 3 - 1 - 3/2 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाएगा? पॉलिनोमियल का फार्मूला है x - a1 x - a2 x - a3 x - a4, ठीक है। ये a1 a2 a3 a4, इसको आप कह दें कि ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। तो px आपके पास आ गया किसके बराबर? पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x - 2, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 3/2 इज इक्वल टू, अब px किसके बराबर था? 2x4 + 7x³ - 4x² - 27x - 18 इज इक्वल टू x - 2 × x + 3 × x + 1 × x + 3/2। अच्छा ये देखें, एक्चुअली इसको अगर हम फैक्टर ऐसे रहने दें तो इसका जवाब यूं भी आ जाएगा
2x4 प्लस 7x³ माइनस 4x² मनफी 27x मनफी 18 इज इक्वल टू, पहला क्या आया x-2, दूसरा क्या आया x+3, तीसरा क्या आया x+1 और चौथा क्या आएगा, यही लिख दें आप 2x+3, 2x+3। अच्छा ये ज़ीरो तो निकल आया, लेकिन इसका फैक्टर आप यही वाला कंसीडर करेंगे तो एक आ गया हमारे पास x-2, एक आएगा x वाला -+3 हो जाएगा x+1 और ये 2x+3 जो है ना ये एज इट इज़ साथ इस तरह लिखेंगे। ठीक है, वो अगर x+2/3 करेंगे ना तो वो फिर सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा मसला हो जाएगा, वो हो सकता है कि ये इस तरह का जवाब ना आए, को कॉमन शामिल लेना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है कि कोशेंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा इस पॉलिनोमियल का जब इसको डिवाइड किया जाता है x+3 के साथ। तो गिवन पॉलिनोमियल किसके बराबर है जी, हम फर्ज कर लेते हैं कि p के बराबर है, px इज इक्वल टू x4 माइनस 10x² माइनस 2x + 4। अब देखें कौन सी रकम गायब है यहाँ पे, x4 x³ वाली रकम गायब है, 0x³ माइनस 10x² माइनस 2x + 4 बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन। इसके कोएफिशिएंट लिख लें जी, पहले लिखें जी x4 का कोएफिशिएंट 1 आ गया, फिर क्यूब वाले का 0, स्क्वायर वाले का 10, x वाले का -2 और कांस्टेंट आ गया 4। अब इसको डिवाइड करना है आपने x+3 के साथ, तो x+3 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -3, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे हमेशा आपने 0 लगाना है अपनी तरफ से, वर्टिकली ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 0 जवाब आ गया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ गया, वो आंसर यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 9 वो यहाँ पे लिख देंगे, आ गया -1, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ गया +3, इन दोनों को ऐड करेंगे -3, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया कुछ गलती कर रहा हूँ मुझे, लेट मी चेक। चलो जी ये देखें ज़रा, ये यहाँ पे सिर्फ गलती थी, ये इन दोनों को ऐड किया 1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, इनको ऐड किया -3 और 3 9, 10 में से 9 के बाकी रह गया -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आना था यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया जवाब आ गया 1, अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ गया -3, तो क्या आ गया यहाँ पे 1। अब ये जो चीज़ आई है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। तो देयरफॉर रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, देयरफॉर रिमाइंडर बराबर आ गया 1 के। उसके बाद ये जो होगा इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट। अब पहले देखिए ये x4 का कोएफिशिएंट था, ये एक दफ़ा डिवाइड किया तो ये x³ का कोएफिशिएंट होगा। अब देखें ना कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 × x³, 4 एलिमेंट है ना, तो एक कम किया तो 3 आ गया, तो ये x³ का कोएफिशिएंट बनेगा। या वैसे भी एक दफ़ा डिवाइड करने के बाद ये पहले 4 था, एक दफ़ा डिवाइड कर दिया तो x³ का कोएफिशिएंट आ गया, -3x² -x + 1 और ये होगा जी आपका कोशेंट, इज इक्वल टू कोशेंट, TIENT। ठीक है, जो यहाँ पे बचेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। और जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाते होते थे ना, अब इक्वेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखेंगे, तो ये किसके बराबर होगा, कोशेंट के बराबर होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये इसके फैक्टर हैं तो सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए आपने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं जी पॉलिनोमियल हमारा किसके बराबर है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 2। पहले हम सिंथेटिक डिवीजन लेते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। फर्स्ट वी कंसिडर synthetic division for x plus 1 that is x is equal to माइनस 1 के लिए। तो सिंथेटिक डिवीजन ये देखें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस p, x का कोफिशिएंट q और ये 2। माइनस 1 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1, यहाँ पे 0 आएगा, इनको ऐड करेंगे 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -1, इन दोनों को ऐड करेंगे -p -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा p प्लस 1, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा p प्लस q प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -p माइनस q माइनस 1, इसको ऐड करेंगे तो -p माइनस q, 2 और 1 जमा करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1। अब चूंकि ये देखें x प्लस 1 जो है ये इसका फैक्टर है तो इसलिए फिर रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, बिकॉज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे ये, तो फिर -p प्लस -p माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं ये नंबर 1 है। ठीक है, अब हम इसकी दोबारा सिंथेटिक डिवीजन करते हैं फॉर x इज इक्वल टू -2 के लिए। सिंथेटिक डिवीजन फॉर x प्लस 2 दैट इज x इज इक्वल टू -2 के लिए। फिर दोबारा वही लिखेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -p, x का कोफिशिएंट q और कांस्टेंट क्या है 2। अब -2 के साथ नहीं, ये x प्लस 2 -2 है तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। अब 2 के साथ करेंगे इसको डिवाइड, यहाँ पे 2, इधर आएगा 0, इनको ऐड किया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -p प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2p प्लस 4, इनको ऐड करेंगे -2p प्लस q प्लस 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को थोड़ा आगे करके लिख लें यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4p जमा 2q प्लस 8। अब इनको ऐड कर दें जी आप, -4p प्लस 2q प्लस 10। अब ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि x माइनस 2 फैक्टर है, तो बिकॉज x माइनस 2 नहीं, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर ये रिमाइंडर -4p प्लस 2q प्लस 10 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसको डिवाइड कर दें 2 के साथ, डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -2p
प्लस क्यू प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है, ये था माइनस पी। अब इन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम। इसका नाम 1 था, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 2, तो ये आ गया माइनस 3p प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, implies that माइनस 3p इज़ इक्वल टू माइनस 6। तो ये कट गया, तो p किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। अब ये जो p की वैल्यू आई है, इसको उठाकर चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो। पुट इन 1 में पुट किया तो ये आ गया, p की जगह पे आ गया माइनस 2 माइनस क्यू जमा 1 इज़ इक्वल टू 0। मनफी 2 में से 1 गया, बाकी रह गया मनफी 1 इज़ इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास 2 आंसर आ गए जी। p आ गया हमारे पास 2 के बराबर और q आ गया हमारे पास माइनस 1 के बराबर। और p और q की वैल्यू ही आपने फाइंड आउट करनी थी। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन ए पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड किया जाता है x प्लस 1 के साथ, तो रिमाइंडर आ जाता है 16 के बराबर। तो कहता है बताएं कि k की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ों से हल किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो सिंथेटिक डिवीजन से भी हल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो रिमाइंडर थ्योरम से भी हल कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर दी गई है? पॉलिनोमियल है हमारा px इज़ इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 13। अच्छा, अब इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 के साथ, ठीक है। तो जब हमारे पास ये पॉलिनोमियल हो px और उसको हम x मनफी a के साथ डिवाइड करें, तो pa किसके बराबर होता है? रिमाइंडर के बराबर होता है बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब px हमारे पास ये है, तो हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं x प्लस 1 के साथ। फॉर डिवीजन बाय x प्लस 1 पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दें, ठीक है, इसकी डिवीजन हासिल करने के लिए। तो ये आ जाएगा p माइनस 1, ये x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो p माइनस 1 ये रिमाइंडर होगा। ये आ गया 4 इंटू माइनस 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस k इंटू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 13 इज इक्वल टू, ये आ गया 4 मनफी 2 जमा k प्लस 13, ये आ गया k 13 और 4 17, 17 में से 2 गए, बाकी रह गए 15, 13 और 4 17, 17 में से 2 गए, बाकी रह गए 15, तो k प्लस 15, ये क्या है? रिमाइंडर। ठीक है। अब रिमाइंडर उसने कहा है कि वो रिमाइंडर तो 16 के बराबर है, बट रिमाइंडर इज इक्वल टू 16, रिमाइंडर तो 16 है, तो फिर इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे? 16 इज इक्वल टू k प्लस 15 और 16 को इधर रहने दें, 15 को उठाकर इधर ले आए, इज इक्वल टू k, तो k किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। दिस इज योर आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप सिंथेटिक डिवीजन से भी हल कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पे x गायब था, 0x लिख दिया और इसका कोफिशिएंट 2 k 0 13 माइनस 1 पर डिवाइड किया, 4 0 यहाँ पे 0 लिख दिया, इनको ऐड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, ऐड किया माइनस 2, मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, ऐड किया k प्लस 2, मल्टीप्लाई किया माइनस k माइनस 2, माइनस k माइनस 2, माइनस के साथ ऐड किया k प्लस 2, ऐड किया k प्लस 15, ये चीज़ जो आई ना, ये रिमाइंडर के बराबर है। तो रिमाइंडर इसके बराबर आ गया। रिमाइंडर किसके बराबर दिया हुआ है? 16 के बराबर लिखा, तो k की कीमत इस सूरत में भी 1 के बराबर आ गई।
इस सवाल को भी दो तरीक़ों से किया जा सकता है, रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं आप, सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं आप। गिवन पॉलिनोमियल किसके बराबर है? गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। कहते हैं जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं ना एक्स प्लस वन के साथ, तो रिमाइंडर इसका 7 के बराबर आता है। अगर रिमाइंडर 7 के बराबर आता है तो के की वैल्यू क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। फॉर रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे हम? पुट x इज इक्वल टू -1, तो p -1 बराबर आ गया -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -1 प्लस के, विच इज इक्वल टू -1 आ गया, +1 -1 प्लस के, ये इसके साथ कैंसिल, k -1 आ गया जी। ये है जी आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर किसके बराबर आ गया? रिमाइंडर इज इक्वल टू k -1। लेकिन रिमाइंडर किसके बराबर है? बट रिमाइंडर तो बराबर था 7 के बराबर, रिमाइंडर 7 के बराबर है, तो फिर इसको किसके बराबर रखेंगे? 7 के बराबर, इज इक्वल टू k -1। तो 7 + 1 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 8 के बराबर आ गई। k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो सेकंड मेथड बाय सिंथेटिक डिवीजन x³ + x² + x + k, बाय सिंथेटिक डिवीजन फॉर x + 1 दैट इज फॉर x इज इक्वल टू -1, किसके बराबर आएगी? इसको कोफिशिएंट आ गया 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका k, डिवाइड कर रहे हैं हम -1 के साथ। यहाँ पे हमेशा 0 आता है फार्मूले का। इन दोनों को ऐड करेंगे, जवाब 1 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिख दो। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर यहाँ पे लिख दो। इनको ऐड करो, इनको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिख दो। इन दोनों को ऐड करो तो ये आ गया k -1। तो रिमाइंडर किसके बराबर आ गया? रिमाइंडर इज इक्वल टू k -1। अब रिमाइंडर किसके बराबर है? 7 के बराबर, तो k 7 + 1 इज इक्वल टू k। तो एक मरतबा फिर आपने देखा कि k किसके बराबर आ गया? 8 के बराबर आया। यूज़ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए p और q की वैल्यू मालूम करनी है। अगर x + 1 भी इसका फैक्टर हो और x - 2 भी इसका फैक्टर हो, अगर दोनों इसके फैक्टर हैं तो बताएं p + q किसके बराबर होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये फैक्टर हैं। अगर ये फैक्टर हैं तो फिर इसका रिमाइंडर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो ये देखें, पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है px इज इक्वल टू x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 3 फॉर x + 1 फैक्टर। पुट कर दें जी आप x इज इक्वल टू -1, तो p -1 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? -1 की पावर 3 p इंटू -1 का स्क्वायर q इंटू -1 प्लस 3, -1 प्लस p माइनस q प्लस 3। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद p - q 3 में से 1 गया, बाकी रह गया 2। ठीक है। अब जो है बिकॉज x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है? px का। तो देयरफॉर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। देयरफॉर p - 1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो यहां से फिर आ जाएगा p - q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। ठीक है, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। अब इसी तरह अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। px इज इक्वल टू x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 3
फॉर x माइनस टू एज ए फैक्टर। अगर x माइनस टू को एज ए फैक्टर लिया जाए तो पुट कर दें जी आप x इज इक्वल टू 2, तो P2 किसके बराबर आ जाएगा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस P इंटू 2 का स्क्वायर प्लस Q इंटू 2 प्लस 3, बट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ Px, देयरफॉर इसका रिमाइंडर P2 0 के बराबर होगा, रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर यहाँ पे भी लिख लें, रिमाइंडर शुड बी 0। अच्छा जी, तो ये फिर किसके बराबर आ गया? 0 इज इक्वल टू 8 जमा 4P जमा 2Q जमा 3, तो ये आ गया 4P प्लस 2Q प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। नंबर 1 थी आपके पास ये वाली, यहाँ से P या Q की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दें। फ्रॉम वन में से P किसके बराबर आ गया? P बराबर आ गया, Q को उठाकर इधर ले आए, Q माइनस 2 के बराबर। इसको पुट कर दें 2 के अंदर, पुट इनटू, तो 4 इंटू P Q माइनस 2 प्लस 2Q प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 4Q माइनस 8 जमा 2Q जमा 11, 4 और ये 6Q आ गया, 6Q, 11 में से 8 के बाकी कितने रह गए? 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 6Q इज इक्वल टू माइनस 3, इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू माइनस 1/2। आंसर ना चेक कर लें पहले जी। Q इज इक्वल टू माइनस 1/2 ठीक है। अब इसको उठाकर 3 में पुट करें, पुट Q इज इक्वल टू माइनस 1/2, इधर ना कर लें ये, पुट Q इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन 3 आपके पास ये थी, P इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 2, एलसीएम लिया तो माइनस 5/2 आ गया, तो P की वैल्यू मनफी 5/2, Q की वैल्यू मनफी 1/2, और P और Q की वैल्यू ही आपने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। पिछले सवाल की तरह है, A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर -2 और 2 इसके रूट्स हों, ठीक है, यानी अगर ये पॉलिनोमियल है तो अगर -2 इसका रूट है ना, तो फिर P माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। अगर 2 भी इसका रूट है तो फिर P2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये दोनों कंडीशनें यूज़ करते हुए हम पहले x की जगह पे -2 पुट करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, फिर x जगह पे 2 पुट करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 0 के बराबर पुट करके, तो दो इक्वेशंस आएंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A और B की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इफ़ -2 is the root of Px, then P minus 2 will be equal to 0 के बराबर। Put x is equal to -2 in 1, you will get P minus 2 is equal to 2 इंटू -2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू -2 की पावर 2 प्लस A इंटू -2 प्लस B, बट P -2 0 के बराबर है, इसकी जगह पे आ गया 0 इज इक्वल टू, ये -8 इंटू 2 -16 आ गया, ये 2 दूनी 4, 4 चौके 16, -2A
प्लस बी, 16 से कट गया तो -2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? डबल ऑफ a। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। अब दूसरा केस लेते हैं हम। इफ 2 इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए रूट ऑफ px, then p2 should be equal to 0. Put x is equal to 2 in 1. तो 1 में x की जगह पे 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा p2 is equal to 2 into 2 की पावर 3 प्लस 4 into 2 की पावर 2, 4 into 2 की पावर 2 प्लस a into 2 प्लस b, बट p2 0 के इक्वल। तो 0 इज इक्वल टू 8 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 जमा 2a जमा b, 16 2a जमा b जमा 32 इज इक्वल टू 0। इसको कह दिया नंबर 2। पुट b इज इक्वल टू 2a, तो b की जगह पे आ गया 2a प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4a इज इक्वल टू -32। तो a की वैल्यू आ गई -8, 8 चौका 32। अब ये a की वैल्यू पुट कर दें 1 के अंदर, पुट इन 1, तो b किसके बराबर आ गया? b इज इक्वल टू 2 इंटू -8 इज इक्वल टू -16। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -16 is the required answer. right। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज अपने अंजाम को पहुंची। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।